तो आज देखते हैं क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें हम आज एक्सरसाइज 7.2 के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसमें एक नई चीज़ आती है, उसे हम कहते हैं सेक्शन फॉर्मूला, यानी कि विभाजन सूत्र। ठीक है, तो इसको यूज़ करने की प्रोसेस वगैरह क्या है तो देखते हैं। इसमें क्या होगा, हमें कुछ कंडीशन दे दी जाएगी, यानी कि हमें कोई लाइन दी जाएगी जिसमें 2 पॉइंट होंगे ए और बी। इसे कोऑर्डिनेट निर्देशांक हो जाएंगे x1 y1, इसके हो जाएंगे x2 y2। ठीक है, साथ में इसमें बीच में एक पॉइंट होगा, एक xy, जिसे कोऑर्डिनेट होंगे। साथ में इस लाइन को दो भागों में 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा रेशियो में। जैसे देखा जाए, उन रेशियो को मैं m1 और m2 कहूँगा। ये रेशियो कुछ भी हो सकते हैं, 3:2, 4:3, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हमें क्या करेगा, 2 कोऑर्डिनेट्स दे देगा, हमसे पूछेगा x और y की वैल्यू क्या है, साथ में हमें ये दे दिया जाएगा, रेशियो दे दिए जाएंगे। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे। x बराबर आपको हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। ये आपका x निकालने का फॉर्मूला हो गया। y का हो जाएगा आपका m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, अब भाई ऐसा हो जाए कि बाई चांस हमें रेशियो ही गायब कर दे, तो उस कंडीशन हम क्या करेंगे, तो उस कंडीशन में अगर रेशियो नहीं दिए हैं तो हम k रेशियो 1 मानें। ठीक है, यानी कि m1 की वैल्यू हम k मानेंगे और m2 की वैल्यू क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। इसी के सहारे से इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं पहला सवाल। पहले सवाल में कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। कोऑर्डिनेट्स बताने हैं किसी पॉइंट के विच डिवाइड द जॉइन ऑफ ब्रैकेट में -1, 7 एंड 4, -3 इन द रेशियो 2:3। कोई लाइन है जिसके 2 पॉइंट है, एक तो ये और एक ये। उसके बीच में कहीं एक कोऑर्डिनेट्स है जो हम बताने एक्स वाई बताने हैं, जो उस लाइन को डिवाइड कर रहे हैं। साथ में उस लाइन के रेशियो में क्या गया है, 2:3 दिया गया है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्यूशन में जो हमें गिवन है कि कोई लाइन है, मैंने ए बी मान लिया, उसके में कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। एक का दिया है -1 7 और एक का दिया है 4, -3। ठीक है, इसको जो डिवाइड्स कर रहा है उसको मैं ओ मान लेता हूँ, उसके कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने हैं। साथ में हमें इसके रेशियो दिए गए हैं क्या, 2 और 3। ठीक है, ये हमारा x1, ये हमारा y1, ये x2, ये y2, ये m1 और ये m2 रेशियो है। m1 m2 बताया था थोड़ी देर पहले। तो हम लिख लेते हैं कि m1 की वैल्यू हमारी 2 है, m2 की वैल्यू हमारी 3 है, x1 की वैल्यू है -1 और y1 की वैल्यू है आपकी 7, x2 की वैल्यू है 4 और y2 की वैल्यू क्या है, -3। तो निकालते हैं भाई कोऑर्डिनेट्स। x बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो m1 की वैल्यू 2 है, x2 की वैल्यू है 4, m2 की वैल्यू 3, x1 की वैल्यू -1 और m1 की वैल्यू 2 प्लस 3 m2 की। 4 दूनी 8, 3 एकम -3, 2 और 3 कितने हो गए, 5 हो गए भाई। तो 8 में से 3 कितने बचे, 5। नीचे क्या है 5, कितना आ गया, 1 आ गया। यानी कि x वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। इसी तरह हम y की निकाल देते हैं। y का फॉर्मूला m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो देखते हैं इसमें जो है आपकी m1 की जो वैल्यू है वो है 2 और y1 की है 7, सॉरी y2 देखनी है, y2 की है -3, m2 की 3 है, y1 की है 7 अपॉन में m1 2 और m2 क्या है देख लो भाई। आपकी जो m1 की 2 थी और y जो आ रहा था 2 उसका क्या थी, -3, m2 की 3 थी और y1 क्या थी, 7। तो करते हैं सोल्व से। 2 तिया -6, 7 तिया 21 बट्टे 2 और 3 5, 21 में 6 गए 15 बट्टे 5, तो कितना आ गया भाई, 5 तिया 15। यानी कि जो हमारे कोऑर्डिनेट्स आए हैं, निर्देशांक जिन्हें कहते हैं हम, ये एक्स वाई की फॉर्म में होते हैं। तो x कितना आया हमारा 1 और y कितना आया 3। बस सिंपल, इसी तरह निकाल लेने। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन।
यानी लाइन को इस बार 3 भागों में बांटा गया है। ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, तो ये हमें 2 रेशियो दिए गए जिनके द्वारा लाइन को ज्वाइनिंग किया गया है। ठीक है, तो इस बार क्या करना है, लाइन को 3 भागों में बांटा गया है, हमें सिर्फ ये बताया और 2 पॉइंट्स बताए हैं, सॉरी 2 कोऑर्डिनेट बताए हैं, जैसे कि ए और बी है। तो ए बी में एक तो आपका 4 -1 है और एक है आपका -2 और -3, ये दिए। और कहा गया है कि इस लाइन को 3 हिस्सों में बांटा गया है। 3 हिस्से हो गए ना, तो इसको मैं मान लेता हूँ आपका ओ और इसको क्या मान लेता हूँ मैं, पी मान लेता हूँ। ठीक है, अब 3 हिस्सों में बांटा गया है, आगे मुझे रेशियो नहीं पता, तो मैं क्या करूँगा, मैं मान लूँगा मेरे भाई ये एक हिस्सा है और ये क्या है, एक हिस्सा। तो मुझे क्या कहते हैं, इसके कोऑर्डिनेट यानी कि एक्स वाई निकालने हैं और पी के कोऑर्डिनेट जो निकालने यानी कि एक्स वाई निकालने हैं। ठीक है, तो इस सवाल को हम कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले मैं इस ओ के कोऑर्डिनेट निकालता हूँ। तो यहाँ देख लेते हैं, अगर मुझे ओ के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो मैं पहले ए बी लूँगा अपना, 4 -1 -2 -3, साथ में ओ को ले लूँगा मैं, ये मेरा क्या है, एक्स वाई जो मेरा ओ था। अब देखो ध्यान देने वाली बात है, रेशियो कैसे निकालें। तो हमें क्या करना है कि देखना ओ से पहले कितने हिस्से थे, 1, तो ओ से पहले कितना हिस्सा आएगा, 1। यहाँ देखो भाई ओ के बाद कितने हिस्से हैं, हमें पी से मतलब नहीं है, अभी हम ओ के निकाल रहे हैं। तो हम इसका जो रेशियो, जो हम अनुपात लेना उसके बारे में बात कर रहे हैं। ओ से पहले 1 हिस्सा तो 1 ले लिया, ओ के बाद 1 और 2 हिस्से हैं, तो मेरे भाई ओ के बाद हम कितने हिस्से ले लेंगे, 2 हिस्से ले लेंगे। और यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये m1 हो जाएगा, ये आपका m2 हो जाएगा, ये x1 हो जाएगा, ये y1, ये x2 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा y2 हो जाएगा। तो इसमें जो है आपका फॉर्म लग जाएगा x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। अच्छा, तो m1 क्या है आपका 1 है, x2 है आपका -2, m2 है 2, x1 है 4 अपॉन में m1 प्लस m2, 1 + 2 हो जाएगा, 2 × -2, 4 दूनी 8 और 2 में 1 जोड़ो 3 आ गया, 8 में से 2 गए, 6/3 कितना आ जाएगा आपका, 3 दूनी 6, x की वैल्यू 2 आ गई। इस तरह y की निकालते हैं, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, आपका हो जाएगा m1 1, y2 हो जाएगा -3, m2 हो जाएगा 2, y1 हो जाएगा -1, m1 प्लस m2 1 और 2 हो जाएगा, प्लस में -3 × -3, 2 × -2 और यहाँ पर आ जाएगा 2 और 1 3, तो ये हो जाएगा -5/3। ठीक है, तो हमारे जो ओ के कोऑर्डिनेट आए हैं, ठीक है ना, ओ कोऑर्डिनेट्स बोलेंगे, यानी कि ओ के निर्देशांक जो आए हैं वो x और y थे, जिसमें x आया है आपका 2 और y आया -5/3। ठीक है, अच्छा, तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा क्या, जब भैया ने कहा था कि जब आपको रेशियो दिया जाए, एक रेशियो 1 मानना, देखो भाई वो उस कंडीशन मानना है जहाँ पर हमें कुछ भी गिवन ना हो। यहाँ पर हमें 3 हिस्से गिवन दिए थे और हमसे ये कहा था सिर्फ कोऑर्डिनेट्स निकालो, यानी कि रेशियो निकालो। जब हमसे रेशियो निकालने के लिए कहा या फिर हमें कुछ भी गिवन ना दे, तो उस कंडीशन हम के रेशियो 1 मानते हैं। यहाँ पर ट्राई सेक्शन की बात की गई थी। ठीक है, इसी तरह अगर मैं आपका पी के कोऑर्डिनेट्स निकालूँ तो ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, बीच में पी मान लूँगा। जो आपका ए है वो 4 -1 और जो बी है -2 -3 है। अब देखते हैं पी को तो एक्स वाई मान लेते हैं। तो एक बार यहाँ पर ध्यान से देखो भाई, पी के आगे कितने हिस्से हैं, 2, और पी के पीछे कितने हैं, 1। तो अगर पी के आगे 2 हिस्से हैं तो 2 लगा देते हैं, पी के 1 है। ठीक है, m1 आपको मिल गया, m2 आपको मिल गया, x1 ये रहा, y1 ये रहा, x2 ये रहा भाई, और y2 क्या है, ये रहा। तो ये आपके लिए क्या है, होमवर्क। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा फाइंड द रेशियो, अब रेशियो निकालने हैं। इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, ये हमें पॉइंट दिए गए 3 - 3 10, 6 - 8 इज डिवाइडेड बाय ये। ठीक है, यानी कि वो 2 पॉइंट तो हैं और पॉइंट को डिवाइड कौन कर रहा है, ये वाला पॉइंट कर रहा है, कोऑर्डिनेट कर रहा है, ये कह सकते हैं। और हमें क्या निकालने हैं, रेशियो निकालने हैं।
तो देखते हैं इसका स्ट्रक्चर देख के समझते हैं। जैसे कि ये पी क्यू मान लेते हैं, चलो इस बार कोई बात नहीं। पी क्यू में हो गया -3 और 10, ये हो गया 6 - 8 और इसको डिवाइड कर रहा है ओ, जो है आपका -1 और 6। हमें रेशियो निकालने हैं, तो रेशियो निकालने होते हैं तो हम क्या मानते हैं, k/1। तो m1 की वैल्यू क्या है k और m2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। अब वो चीज़ आ चुकी है, ठीक है। ये मेरा xy, ये मेरा x1 y1, ये हो गया आपका x2 y2, ठीक है। तो वही निकालते हैं y से, x बराबर फॉर्मूला हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। x की वैल्यू भाई -1 है, m1 की वैल्यू है k, x2 की वैल्यू है 6, m2 की वैल्यू है 1, x1 की वैल्यू है -3, m1 की k प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं -1 मैं लिख देता हूँ यहाँ पर दोबारा से, k × 6 प्लस 1 × -3 अपॉन k प्लस 1। अब भाई यहाँ ध्यान से देखो, ये डिवाइड में यहाँ पर आया किसमें, मल्टीप्लाई में, यानी -1 की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी k प्लस 1 से। यहाँ पर 6k हो जाएगा, 3 एकम -3, मल्टीप्लाई करूँगा माइनस का k, -1 हो जाएगा बराबर 6k -3। k वाले एक तरफ कर लो, बिना k वाले एक तरफ। जब ये इधर आएगा तो -6k बनेगा, और जब इधर जाएगा तो +1 बन जाएगा। तो माइनस कितना होगा, 6 और 1 7k, और 3 में से k कितने बचे भाई, -2, ये कट गया आपस में। k बराबर 7k बराबर क्या, 2 आ गया। अब यहाँ पर 2 है, नीचे आ जाएगा आपका 7, तो k के नीचे 1 लगा दो, तो देखा जाए भाई k की वैल्यू क्या आ गई 2, और 1 किसके बराबर आ गए 7 के। और जो हमारे रेशियो थे, जो हमारे अनुपात थे, उसको हमने k/1 माना था। तो k के सामने क्या है 2, इसके सामने क्या है 7, तो यहाँ जाए m1 और m2 की वैल्यू क्या आराम से निकल गई, ठीक है। अगर ये x से निकल जाती है तो x से निकाल लो, वरना y से ट्राई करना तो y से भी यही वैल्यू आएगी। आगे हम सोल्व कर सकते हैं, मर्जी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। समझ में आ गया भाई आपको। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी। हमें रेशियो निकालने हैं, एक लाइन को जोड़ रहे हैं, ए और बी जोड़ रहे हैं आपस में, इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। यानी कि जो लाइन है ना, इस बार एक्स एक्सिस से डिवाइड है, और हम जानते हैं एक्स एक्सिस पर एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, पर वाई की वैल्यू क्या होती है 0, ठीक है। और आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, और यानी कि जो ये एक्स एक्सिस है, इसमें जो एक्स की वैल्यू पता करनी है। स्ट्रक्चर देखते हैं, समझ में आ जाएगा आपको आराम से। क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन देख रहे हैं। ए और बी दिया गया है। अच्छा, इसमें ए की जो आपके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 1 और -5, ये दिए गए -4 और 5। पॉइंट ऑफ डिवीजन को मैं ओ मान लेता हूँ, ये एक्स एक्सिस पर है, जहाँ पर एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो मैं एक्स मान लेता हूँ। वाई की वैल्यू क्या होगी 0, ध्यान रखना। एक्स एक्सिस पर एक्स मान लिया हमने, वाई क्या मान लिया 0 मान लिया। ये मेरा x1 हो गया, y1 हो गया, ये x2 हो गया, y2 हो गया। साथ में क्वेश्चन में कहा है कि मुझे रेशियो बताने, तो रेशियो क्या मान लेता हूँ भाई k/1। ये क्या हो जाएगा m1 और m2। देखते हैं सवाल को, कोई नहीं, x का फॉर्मूला लगा देते हैं m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में क्या जाएगा आपका m1 प्लस m2। अच्छा, m1 की वैल्यू k है और x2 की वैल्यू कितनी है -4, m2 की वैल्यू है आपकी 1, x1 की वैल्यू है 1 अपॉन में m1 k प्लस 1, तो जाएगा -4k प्लस 1 एकम 1 अपॉन k प्लस 1, ठीक है। आगे सोल्व नहीं हो रहे, इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब देखते हैं कुछ y से सोल्व हो जाए तो। y बराबर फॉर्मूला क्या होगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो y बराबर m1 की वैल्यू कितनी है k, y2 की वैल्यू 5, m2 की वैल्यू 1, y1 की -5, m1 प्लस m2 k प्लस 1। अच्छा, y की वैल्यू में दी गई है, y की वैल्यू क्या है 0। यहाँ पर था k × 5 प्लस 1 × -5, नीचे क्या आ जाएगा k प्लस 1। अब ये यहाँ पर देखो, उसमें डिवाइड में मल्टीप्लाई में जाएगा तो 0 की मल्टीप्लाई किससे हो रही है, अभी k प्लस 1 से हो रही है। 5 मल्टीप्लाई के 5k हो जाएगा,
5 से कम माइनस का 5, ये पूरा जीरो हो गया क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई होने पे जीरो हो जाता है। यहाँ 5k माइनस 5 बचा, 5 इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, यहाँ पर 5k है, 5 मल्टीप्लाई में यहाँ डिवाइड में आ जाएगा भाई। तो कितना आ गया, 1 आ गया, यानी k की वैल्यू तो 1 आ गई। तो मैं क्या करता हूँ, इसको 1 में पुट कर देता हूँ, यहाँ से जो मेरी x की वैल्यू निकल जाएगी, पुट इन फर्स्ट। और फर्स्ट इक्वेशन क्या थी भाई, x बराबर माइनस का 4k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1। तो माइनस k की वैल्यू 1 आ गई भाई, अपॉन 1, 1 प्लस 1, k की जगह में से 1 पुट कर दिया है। तो माइनस का 4 प्लस 1 अपॉन कितना आ गया, 2 आ गया। 4 में से 1 जाएगा, माइनस का 3 बचेगा बट्टे 2, ठीक है। तो x की वैल्यू तो ये आ गई। अब देखते हैं, अब पहले बात करते हैं रेशियो की, अनुपात की बात करते हैं। अनुपात हमारा k रेशियो 1 होता है, ठीक है। और देखा जाए k की वैल्यू क्या आई थी, 1 आई थी। इसके नीचे 1 मान सकता हूँ क्या, मान सकता हूँ बिल्कुल, यहाँ 1 मान लिया। तो 1 रेशियो 1 वैल्यू आ गई, यानी कि m1 की वैल्यू कितनी है आपकी, 1 है, और m2 की वैल्यू क्या है, 1 आ गई। साथ में जो हमारे कोऑर्डिनेट थे, कोऑर्डिनेट्स यानी कि निर्देशांक, ये हमारे x एक्सिस पे माने गए थे, जो कि हमें x और 0 दिया गया था। x की वैल्यू -3/2 आ रही है और साथ में 0, हमारे कोऑर्डिनेट्स भी निकल गए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है, मैं सॉल्व कर दूंगा। थैंक यू।